परमात्मा वीर प्रभु के निर्वाण का समय और उसके पहले के 2 दिन की उनकी अंतिम देशना, 16 प्रहर 48 आवर्स कंटिन्यूअस परमात्मा ने जो बोला हुआ है, उसको उत्तराध्ययन सूत्र के स्वरूप में हम तक वो चीजें पहुंची हुई। इसी उत्तराध्ययन सूत्र के बारे में हर एक संघ के अंदर विराजमान गुरु भगवान बहुत सुंदर प्रवचन देते हैं, लेकिन शायद अपना इंटरेस्ट कभी इसमें हुआ ना हो या कभी जानकारी मिली हुई ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर की एक जिज्ञासा को पूछने के लिए हम जो 36 अलग अलग अध्ययन आते हैं उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत, उसमें ऊपर ऊपर से क्या बातें आती है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, इसके द्वारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी अध्ययन के साथ हमारा इंटरेस्ट जागे और हम भी गुरु भगवान की वाणी सुनने के लिए तत्पर हो। ये मूलभूत आशय। वैसे तो उत्तरायण सूत्र का कोई श्रावक गण उसका स्वाध्याय पूर्ण रूप से कर तो नहीं सकता, लेकिन अपने पास जो अनुवाद के रूप में एक संक्षिप्त पुस्तक आई हुई है, उसके आधार के ऊपर हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं। कल के सेशन के अंदर हमने पहले के 6 अध्ययन के अंदर क्या क्या बातें आती है और किन किन महापुरुषों की कथा इसके अंदर आती है, उसके बारे में हमने जानने का प्रयत्न किया। सबसे पहला विनय अध्ययन, इसके अंदर विनय सर्वोच्च गुण और उसके बिना धर्म के अंदर प्रवेश होना इम्पॉसिबल, इस विनय गुण के बारे में जाना। दूसरा परिशह, 22 प्रकार के जो परिशह की बात आती है वो इस अध्ययन के अंदर सुंदर रूप से समझाने में आई हुई है। तीसरा चतुरंगी अध्ययन, 4 चीजें जो अति दुष्कर है, उत्तर उत्तर मानव भव, परमात्मा की वाणी सुनना, परमात्मा की वाणी के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न होना और संयम का पुरुषार्थ, ये 4 चीजें अति दुर्लभ और उत्तर ज्यादा डिफिकल्ट। चौथा प्रमादा प्रमाद अध्ययन, जिसके अंदर प्रमाद और आलस को लेकर के बहुत सुंदर व्याख्या दी गई है। पांचवा अकाम मरणीय अध्ययन, हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक समय हमारा जीव मृत्यु के नजदीक पहुंचता है, वो दुनियावी सच। लेकिन कुल 17 प्रकार के मरण होते हैं, उसमें से आवीची नाम का मरण, जिसके अंतर्गत हर एक क्षण हमारा आत्मा आयुष्य कर्म के दलिकों को भुगता है और उससे मुक्त होता है, ये भी एक प्रकार का मरण। तो अलग अलग मरण की बात इस अध्ययन के अंदर आई हुई है। और छठा शुल्ल निर्ग्रंथीय अध्ययन, इस अध्ययन के अंतर्गत जो जन्म लेता है वो मरण को प्राप्त करेगा, जो मरण को प्राप्त करता है वो वापस जन्म तो लेगा। इस जन्म और मरण की जो नेवर एंडिंग साइकिल है, उसके पीछे के क्या क्या कारण, उससे किस प्रकार बचा जाए, ये सब बातें शुल्ल निर्ग्रंथीय अध्ययन के अंदर करने में आई हुई। यहाँ तक हमने कल देखा हुआ था, आज ऊपर ऊपर से हमने ले लिया। सातवा और प्रिय अध्ययन, इस अध्ययन के अंदर ना 5 चीजें, 5 एग्जाम्पल्स के द्वारा संसार की असारता को सिखाने का, को दिखलाने का प्रयत्न किया गया है। पहला आता है बकरे का, दूसरा काकिनी, तीसरा अपथ्य आम, चौथा व्यवहार और पांचवा सागर। इसका बहुत सुंदर उपयोग करके जिस प्रकार हम अभी करंट में के अंदर उपमिति बहुप्रपंच कथा में अलग अलग उपमा के द्वारा तत्व को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। सदागम है एक तरफ कर्म परिणाम राजा है, अनुसुंदर चक्रवर्ती है, ये सब पात्रों के द्वारा या विविध आयामों के द्वारा, पर्याय के द्वारा हम तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिमिलरली इस 7वें अध्ययन के अंदर 5 प्रकार के एग्जाम्पल्स उपमा के द्वारा संसार की असारता को दिखलाने का एक प्रयत्न किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अपथ्य आम, यानी कि वैसा आम जिसको खाने से शरीर रोगिष्ट हो जाएगा और बहुत ही कम समय के अंदर मृत्यु को प्राप्त करेगा, ऐसी बहुत सुंदर और रसीली आम का एक दृष्टांत आता है। अपन बहुत संक्षिप्त में लेने का प्रयत्न करते हैं। एक राजा जिसको आम खाने का बेहद शौक था, उसको आम खाए बिना रह नहीं पाता। आम की सीजन है, उस समय तो आम बहुत जबरदस्त खाया, वो तो था ही था, लेकिन आम की सीजन न होने पर भी, आम की सीजन न होने पर भी उसको आम चाहिए था बस। भले अपना आद्रा नक्षत्र बैठ गया हुआ हो, लेकिन फिर भी ठंडी के अंदर भी आम चाहिए, बारिश के अंदर भी आम चाहिए और गर्मी के अंदर भी आम चाहिए। तो जो आम सीजन के बाहर उगती है, उसके अंदर रस एक तो कम होता है, पोषक तत्व कम होते हैं और साथ ही साथ में उसके अंदर जीव जंतु आदि की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है।
लेकिन राजा का बहुत जबरदस्त आग्रह था, तो उनके जो वन पालक या उनके जो गार्डन वाला था माली, उसने ऐसा कुछ सेटिंग किया जिसके जिसके द्वारा आम का प्रोडक्शन होता रहे। और अपथ्य, आउट ऑफ सीजन, अनसीजनल फ्रूट खाने के द्वारा अभी ये राजा के शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हुआ। वैद्यों को बुलाया और वैद्यों ने बोला कि आप ये आउट ऑफ द सीजन फ्रूट खा रहे हो ना, उसके कारण से ही शरीर के अंदर अलग अलग बिगाड़ उत्पन्न हुए हैं, आपको ये तो एट एनी कॉस्ट बंद करना पड़ेगा। लेकिन राजा मानने को रेडी नहीं कि नहीं, मैं आम तो खाए बिना रह नहीं सकता। वैद्यों ने बोला तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप मर जाओ, या अगर जिंदा रहना है तो आम को छोड़ दो, आपको जो करना है आप करो। राजा भयभीत हो गया जब मृत्यु का नाम आया। कुछ दिनों तक तो अपने आम खाने का जो रस लोलुपता थी उसको दबा कर रखा, लेकिन लंबा टिक नहीं पाया। जैसे दिन गुजरते हैं, ये राजा को लगा कि यार एक बार मर जाऊं तो ठीक है, लेकिन वो आम को मैं छोड़ नहीं पाऊं। और 5, 6, 8, 10, 15, 20 दिन तो उसने कंट्रोल कर लिया, लेकिन 21वां दिन आया और आम को भरपेट खाया और अगले ही दिन मृत्यु को प्राप्त करता है। ये काल्पनिक घटना हो सकती है, एग्जैक्टली ऐसा था नहीं, वो तो मालूम नहीं, बिकॉज ये उपमा है। लेकिन इसे बहुत सुंदर तत्व यहाँ पर वीर परमात्मा इस अध्ययन के द्वारा हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस प्रकार संसारी जीव विषय और कषायों की आसक्ति ये मृत्यु का कारण है, संसार को बढ़ाने का कारण है, इसको जानने के बाद भी इसको छोड़ने को रेडी नहीं। हमारे जो 5 इंद्रिय के जो विषय है, वो उसकी आसक्ति हमको अशुभ का कर्मवत करवाएगी, संसार के अंदर घुमाती फिरेगी। ये सब अच्छी तरह से जानते भी है, मानते भी है, समझते भी है, लेकिन कभी भी इससे हमको दूरी करना या इसको जीवन से अवॉइड करने का मन ज्यादा बैठता नहीं है। वो राजा जिस प्रकार जानता था कि आम को खाने से शायद शरीर के अंदर रोग और बढ़ने वाला है, कुछ दिन तक तो अवॉइड किया, लेकिन फिर भरपेट आम खाया और मर गया। एग्जैक्टली इस भूमिका के अंदर हम सब संसारी जीव बैठे हुए। ये और प्रिय अध्ययन के अंदर ये तो एक ही भाग हुआ, ऐसे 4 अलग अलग और उपमा के द्वारा संसार की असारता को फिर तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु हमको समझाते हैं। 8वां कापिलीय अध्ययन, बहुत सुंदर। इसके अंदर ना स्वयं बुद्ध कपिल केवली की बात आती, शायद अपन ने पहले बहुत टाइम पहले लिया हुआ था कपिल राजर्षि का एक दृष्टांत, लेकिन फिर भी आज इस कपिल अध्ययन के द्वारा हम वापस इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। कथा की शुरुआत अपन बहुत डिटेल में स्टोरी में नहीं जाएंगे, लेकिन उसका जो हार्द था उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। मांग मांग जो तू मांगे वो मैं दूं, इस प्रकार का स्टेटमेंट अगर कोई हमको देना, और सामने जो स्टेटमेंट बोल रहा है अगर वो एकदम केपेबल शक्तिशाली व्यक्ति हो, तो हमारे अंदर पूरा का पूरा लिस्ट जम जाएगा। एकदम इजी एग्जांपल है वो अलादीन और वो चिराग वाला, वो जीनी वाला, तो हमने सबने कार्टून देखा हुआ होगा छोटी उम्र के टाइम। तो अलादीन वो चिराग को घिसता है और वो जीनी बाहर आता है और बोलता है 3 मांगे क्या है, तेरी तू मांग मैं तेरा वो मांग कंप्लीट करूं। उस समय अपने को भी कहीं ना कहीं लगा हुआ होगा जब वो कार्टून देखते थे कि मेरी ये 3 विश अगर ये पूरी हो जाए तो कितना अच्छा। और समयांतर वो विशेष बदलती रहती है। एक बार ना ये कथा को पॉज करके अपने आप को सोचने जैसा है कि अगर हमारे सामने कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, उसके पास सामर्थ्य भी है भौतिकता के क्षेत्र का, अगर वो हमसे ये स्टेटमेंट हमारे सामने बोले कि मांग मांग जो तू मांगे वो मैं दूं, एकदम प्रामाणिकता से अपने आप को पूछने जैसा है कि हमारी उस समय जवाब क्या आता। इस प्रश्न से ये कहानी शुरू होती है कपिल केवली की। ये एक्चुअल घटना घटित हुई है। गरीब इंसान जो उसके सामने खड़ा हुआ था, राजा के सामने, जो राजा मगध का अधिपति था, और उसने कहा कि मांग मांग जो तू मांगे वो मैं दूं, और इसके मन के अंदर अलग अलग ख्याल शुरू हो गए कि मैं तो राजा के पास 2 पैसा मांगने के लिए आया हुआ था, लेकिन जब राजा सामने से मुझे ये प्रश्न कर रहे हैं तो कुछ ज्यादा मांगना चाहिए। भिखारी स्वयं मांगता है तो 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 20 रुपया मांगेगा, लेकिन जब सेठ ही भिखारी को बोले कि मांग मांग तेरे को क्या चाहिए, तो भिखारी 2, 5, 10 रुपए नहीं मांगेगा, वो कुछ और ही सोचेगा। इस सिमिलर विचारों के अंदर हमारे ये कथा के कथानक आ जाते हैं। राजा ने बोला मांग मांग जो तू मांगे वो मैं दूं। अभी मन के अंदर विचार चल रहे हैं कि मैं तो 2 पैसे मांगने के लिए आया हुआ था, काम करता 5 सोना मोहर मांग लेता हूँ,
अरे नहीं, ये 5 तो बहुत कम है, वो तो 2 दिन के अंदर खर्चा हो जाएगा। 50 मांगते हैं। 50 हो गया, 2 महीना भी नहीं चलेगा। 5 लाख नहीं, कम है, 5 करोड़ सोना मोहर। अभी अपने को इतना समय से दुख अपन झेल रहे हैं। ये गरीब इंसान था, भिखारी था, इतने समय से दुख झेल रहे हैं, तो काम कर देना, कुछ बड़ा ही मांग लेते हैं। तो क्या मांगे, क्या मांगे? अच्छा ठीक है, अपन को एक आधा एरिया का अधिपत्य मांग लेते हैं। वो एरिया में जितना भी टैक्स का कलेक्शन होगा वो मेरा, ऐसा। ये बात ठीक है। लेकिन फिर मांगना है तो एक एरिया क्यों मांगना? आधा राज्य मांग लेते हैं। मगध का जो इतना बड़ा साम्राज्य फैला हुआ है, उसका आधा मेरा। ये बेस्ट है। ये सब विकल्प इस भिखारी के मन में हो रहे हैं। सामने राजा खड़ा है और मन के अंदर विकल्प चल रहे हैं। आधा राज्य मांग लेते हैं, लेकिन फिर इसको लगा भिखारी को कि यार आधा राज्य तो ये राजा का रहेगा, राजा तो बहुत बुद्धिशाली है, उसको एक्सपीरियंस भी है, अभी तो मेरे को दे देगा। लेकिन फिर कल उठ करके लड़ाई करके मुझसे छीन लिया तो रिस्क नहीं चाहिए। काम करते पूरा का पूरा राज्य मांग लेते हैं, बस। तो बात की एक बार। और जैसे ही ये विचार आया ये भिखारी को, उसको लगा कि अरे मैं किधर पहुंच गया। राजा को थोड़ा वंदन करके बोला, मुझे 5-10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एकांत में कुछ सोच करके वापस आपके सामने आता हूँ। राजा ने बोला, "हाँ, ठीक है, आराम से तू आधा 1 घंटा ले ले, मैं तब तक मेरी राज्यसभा का काम पूरा कर लेता हूँ। फिर एकांत में अपन मिलेंगे, तू मांगना, तेरी जो इच्छा होगी उसको मैं पूरी करूंगा।" क्या ये दिखा जाए अकेला एकांत में और सोच रहा है कि लोग कितना दुष्ट कषाय। हमारे यहाँ पर 4 कषाय की बात आती है: क्रोध, मान, माया, लोभ। गुणस्थानक में जब आत्मा, जब जीव एक एक गुणस्थानक को क्रॉस करते हुए वन बाय वन ऊपर जाता है, तो इस ऑर्डर में ही वो साधक आत्मा के अंदर से कषाय कम होंगे। सबसे पहले क्रोध जाएगा, फिर मान जाएगा, फिर माया जाएगी और अंतिम में लोभ जाएगा और फिर वितरागता की अवस्था की प्राप्ति होगी। इसीलिए यहाँ पर क्रोध, मान, माया, लोभ का क्रम दिया गया है। लोभ पहले नहीं जाएगा और क्रोध लास्ट में नहीं जाएगा। सबसे पहला क्रोध विदाई होगा जीवन में से, मान, माया और लोभ। आखिरी वाला जो लोभ है ना, वो अपने को इतना पकड़ करके रखता है कि ऑलमोस्ट वितरागता की अवस्था प्राप्त कर चुकी हुई है, लेकिन फिर भी ये लोभ अंदर में पड़ा हुआ है। एक बार ये लोभ निकल गया, वितरागता की अवस्था आ जाएगी। इस भिखारी के मन के अंदर का लोभ एकदम हाइट तक पहुंच गया और सोच रहे, कहा मैं 2 पैसा मांगने के लिए राजा के पास आया हुआ था, और कितनी दुष्टता मेरी कि देने वाला जब देने के लिए बैठा हुआ है, तब मैं देने वाला का सब कुछ मांग लूं, ऐसी मेरे अंदर इच्छा होती है। ये लोभ होना ही नहीं मेरे को। और कहीं अतीत के पन्नों के अंदर उसका दिमाग चला गया कि मैं छोटा बच्चा था तब मेरी माता के साथ रहता था, और बहुत गरीब अवस्था के अंदर मेरा जन्म हुआ था, और परवरिश भी एकदम गरीब झोपड़े के अंदर मेरी हुई थी। मैं और मेरी माता जब रास्ते से जा रहे थे, तब राजा का रथ वहां से निकल रहा था, और वो रथ को देख करके मेरी माता ने बोला हुआ था कि तेरा पिता भी पुरोहित था, इसी नगर में इसी राजा का पुरोहित था। जब वो पुरोहित था तब बहुत ठाट माट थे हमारे, बहुत बड़ी बड़े गाड़ियां उनको लेने के लिए आती थी घर पे। तो आज तो तेरे पिताजी रहे नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो आज न तो ठाट माट बचा है, न ही पैसा बचा हुआ है। और माता वो पुत्र से कहती है कि अगर तू थोड़ा बहुत ये पुरोहित बनने लायक कुछ ज्ञान को ग्रहण कर लेता है ना, तो बेस्ट हो जाएगा। फिर तेरे को राजा के वहां पर सिफारिश के तौर पर नौकरी लग जाएगी और जीवन सेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, तुझे इस नगर के अंदर कोई भी पुरोहित बनने का ज्ञान नहीं देगा, बिकॉज सब कंपटीशन के अंदर पड़े हुए हैं। तो तू एक काम कर, तू दूर किसी राजद्रोही नगर में चला जा, वहां पर अपने जान पहचान वाले कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तो वहां पर अध्ययन करना, 2-4 साल तक अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेना, और फिर यहाँ आकर के राजा के दरबार में तेरी जॉब लग जाएगी। पुत्र खुश हो गया कि चलो ठीक है, माता का अगर ये स्वप्न है तो इसको मैं पूरा करूं। और माता वैसे भी बहुत गरीब झोपड़े के अंदर रहते थे, लेकिन जो भी छोटा मोटा भी सेविंग्स या पैसा या जो संपत्ति थी, उसको सब कुछ पैक करके एक पोटली बांधी और इसको दे दिया पुत्र को कि तू जा, राजगृही जा, वहां पर एक से एक बड़े बड़े पंडित है, वहां पर जाकर के पुरोहित का ज्ञान तू ले ले। लगभग 1.5 साल तक मन लगाकर पढ़ा कि बस अभी यही मेरा जीवन है, ये पढ़ाई ही मुझे आगे अपना लाइफ के अंदर सेटलमेंट होने में काम आएगी। लेकिन वो अ, जिस गुरु के पास पढ़ रहा था, वहां पर एक
बहुत ही सुंदर स्त्री काम करती थी, जो इन सब लोगों का खाना वाना वगैरह पकाती थी और इनको खाना पिरोसती थी। इसी अंतर्गत ये हमारे कथा नायक का, जिसका नाम कपिल होता है, उसका मिलन ये स्त्री के साथ हो जाता है। 6 महीना चला, अफेयर चला, यहाँ से बात जाती है, वहां से बात आती है, थोड़ा बहुत टाइम पास भी किया, और फिर इन दोनों ने डिसाइड किया कि अभी अपने को शादी करने की है। कपिल इस समय भूल गया कि मेरी माता मेरे लिए वेट कर रही है, उसने सब कुछ अपना समेट करके मुझे हाथ में दे दिया हुआ है, तो एटलीस्ट मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं जाकर के अपनी माता का थोड़ा बहुत देख संभाल करूं। लेकिन वो युवान स्त्री के मोह में इतना पागल अंध हो चुका था कि अपनी माता को उस समय भूल गया और स्त्री के साथ शादी कर ली। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये कपिल को कोई भी टैलेंट नहीं था। अभी शादी तो कर ली, लेकिन घर गृहस्थी चलानी कैसे, पैसा नहीं था। स्टार्टिंग में छोटा मोटा कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो गया, लेकिन फिर 1-2 महीने के बाद इसकी स्त्री ने बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, आपको कुछ पैसा तो कमाना पड़ेगा। और ये कपिल को लगा कि अरे यार, अपने पास तो कुछ टैलेंट है ही नहीं, अपन किधर जाएंगे पैसा कमाने के लिए। और तब उसकी वाइफ बोलती है कि इस नगर के जो राजा है ना, उनका एक नियम है कि सबसे पहले सुबह को जो गरीब भिखारी जाकर के उनको आशीर्वाद दे, उसको वो 5 सोना मोहर देते हैं। तो काम कर, तू कल का कल चले जा राजा के पास, सबसे पहला हो तो उनको मिल लेना, आशीर्वाद दे देना, पैसा लेकर के घर पर आ जाना। ओके। सामान पैक करके निकला राजा की सभा तक जाने के लिए। लेकिन सुबह जब तक वहां पर पहुंचा, आगे बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, और उसमें से किसी एक ने आशीर्वाद दे दिया हुआ था और बाकी सब ठन ठन को पा। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट डे अपन और जल्दी आएंगे। सेकेंड डे गया, चांस नहीं लगा। थर्ड डे और जल्दी गया, चांस नहीं लगा। 4, 5, 6, 7 दिन निकल जाते हैं। अभी ये तंग आ चुका था ये कपिल। तो मतलब अभी अपने को रात को घर पे जाने का ही नहीं है, अपन बाजू में ही सो जाएंगे। राजमहल के बाजू में ही कुछ उद्यान टाइप्स का था, वहां पर रात्रि व्यतीत कर लेंगे, और सुबह को अपन जैसे ही राजा उठते हैं, भाग करके वहां पर पहुंच जाए। रात्रि को वहां पर सो गया, लेकिन वो उद्यान एक्चुअली राजा का खुद का उद्यान था। तो उसके अंदर ये चोर की भांति रात्रि को सो गया। कोई पहरेदार जो थे, सुबह को देख लिया और इसको ढोर मार मार रहे हैं इस कपिल को। और ये कपिल ने बोला कि अरे मुझे माफ कर दो, मैं कुछ चोरी करने के लिए नहीं आया हुआ हूँ, मुझे तो राजा से मिलना है और उनसे भिक्षा की प्राप्ति करनी है। ले गए राजा के पास, और राजा बहुत दयावान था। इसको देख करके इनको लगा कि बेचारा अच्छा भोला आदमी है, जो कुछ भी दिल के अंदर था इस कपिल ने मुझे बोल दिया। और तब जाकर के राजा कहते हैं कि मांग मांग जो तू मांगे वो मैं दूं। और अब वो कपिल सोच रहा है, कहाँ मैं निकला हुआ था घर से छोटी उम्र के अंदर। मेरे पिता पुरोहित थे, पुरोहित को जो मान सम्मान मिलता है, जो पैसा शोहरत मिलती है, उसको प्राप्त करने के लोभ से मैंने ज्ञान की प्राप्ति की। उसके अंदर अलग अलग विषयों के अंदर मैं फिसल गया, और आज मेरी स्त्री के वेश में के वश में आकर के मुझे राजा के सामने भीख मांगनी पड़ रही है। लोभ कभी भी शांति नहीं दे सकता। ये कपिल राजर्षि का जो जो दृष्टांत में आता है, ये कापिलीय अध्ययन के अंदर, इसके अंदर स्वयं बुद्ध ऐसा उनका नाम आता है, स्वयं बुद्ध कपिल केवली। स्वयं बुद्ध यानी कि जो किसी और के प्रीचिंग के बिना खुद के ही एक्सपीरियंस से, खुद के ही ध्यान के अंदर स्थिर हो जाते हैं और खुद ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। बाहरी कोई भी निमित्त चाहिए ही नहीं। इनको स्वयं बुद्ध कहते हैं। तो जो राजा के बाहर आ चुका था, राजमहल के बाहर आ चुका था, अपना एकांत के अंदर ये कपिल भिखारी खड़ा था। वो सोच रहा है कि यार ये लोभ ही सारे के सारे मूल है, जड़ है। अगर इसको एक बार निकाल के फेंक दूंगा ना, मुझे शांति मिलेगी। और इसी धारा में अंदर जाते 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 शुक्ल ध्यान आरंभ होता है, और अंतर में रहा हुआ जो किंचित मात्रा का लोभ भी था, वो भी बाहर निकल जाता है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति इस कपिल भिखारी को होती है, और ये कपिल केवली बन गए। वापिस अंदर राजसभा में जाते हैं और राजा को कहते हैं कि मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक हो चुका था, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने दया दिखाई, तो मैं इस स्थान तक पहुंचा, और मुझे आपसे एक भी वस्तु नहीं चाहिए, धर्म लाभ। ऐसा कह करके कपिल केवली साधु भगवंत के वेश को धारण करके वहां से विदाई लेते हैं, और कालक्रम पूरा हो जाने के बाद मोक्ष के अंदर स्थान प्राप्त करते हैं। ये तो बहुत शॉर्ट में कर लिया, लेकिन एक्चुअल में जो कपिलीय अध्ययन है ना, उसके अंदर
ये जो कपिल ब्राह्मण या ये जो गरीब इंसान की बात हुई, वो अपने मन के अंदर कौन से विचार को लेकर के आता है। जब मालूम पड़ा कि लोभ इतना भयानक है, तो वन बाय वन किस प्रकार वो अपनी पूरी की पूरी मान्यता को यू टर्न लेता है, वो बहुत सुंदर बात है इस अध्ययन के अंदर कंडारी हुई। कापिलीय अध्ययन 9वां, नमी प्रवच्या। प्रभु वीर के शासनकाल के दरमियान 4 प्रत्येक बुद्ध की कथा आती। कपिल केवली की जो हमने बात सुनी वो स्वयं बुद्ध थे, खुद से ही बोध प्राप्त किया, खुद ही केवली बन गए। प्रत्येक बुद्ध के अंदर भी ऐसा ही होता है, लेकिन एक और चीज एडिशनली ये होती है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद किसी को भी वो धर्म को प्राप्त कराए बिना ही निकल लेते हैं। या तो आयुष्य की कमी होती है या संयोग की कमी होती है। केवल ज्ञान मिल तो गया। जनरली कोई भी केवली भगवान केवल ज्ञान मिलने के बाद जब तक आयुष्य पूरा नहीं होता, अलग अलग जगह पर विचरण करके धर्म की भावना करते हैं। ये नॉर्मल उनका आचार होता है। लेकिन प्रत्येक बुद्ध न कोई बाहर से मोटिवेट करने वाला, खुद ही अपनी परिणति से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और किसी और को धर्म दिए बिना ही मोक्ष में चले जाते हैं। इनका नाम होता है प्रत्येक बुद्ध। तो वीर परमात्मा के शासन काल के दरमियान ना 4 प्रत्येक बुद्ध की कहानी आती है और उसके साथ साथ नमी राजर्षि की बात आती है, जिसको इस अध्ययन के अंदर बहुत विस्तारित रूप से समझाया गया हुआ। अपन एकदम शॉर्ट में ले लेते हैं नमी राजर्षि की कथा। नमी नाम के एक राजा थे, बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था और संसार का वैभव भी उत्कृष्ट मात्रा का था। लगभग 16-17 रानियों का परिवार था इस नमी के पास। माता पिता भी साथ में हाजिर थे और बहुत सुंदर तरह से उनकी गृहस्थी आगे बढ़ रही। एक बार मालूम नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था खाने में या फिर अचानक बॉडी के अंदर रोग उत्पन्न हो गया और उसके कारण फीवर, देह ज्वर, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि कम होने का नाम ही नहीं। अलग अलग वैद्यों को बुलाया, इतने बड़े राजा थे तो देशांतर से भी वैद्य आ रहे थे। सबने अपना 2-4-6 दिन का ट्रायल किया, लेकिन किसी की कोई भी औषधि काम में आती ही नहीं थी। एक समय के लिए भी देह ज्वर कम नहीं हुआ इस नमी राजा का। इसी धारा में 6 महीने निकल जाते। आज कोई वैद्य आया, 6 दिन 1 हफ्ता उनका औषधि को ट्राई किया, वर्कआउट नहीं हुआ। सेकेंड वैद्य से करते 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 6 महीने हो गए और दिन प्रतिदिन देह ज्वर ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। और 6 महीने के बाद तो इतना जबरदस्त देह ज्वर था और अंदर इतनी पीड़ा थी कि इन्होंने सोचा मन ही मन, नमी राजा ने, कि आज की रात निकालना बहुत डिफिकल्ट। अगर अगर बाय एनी चांस मेरा रोग कल ठीक हो जाता है तो मैं सब कुछ छोड़ करके संयम ग्रहण कर लूंगा। अपन में नहीं होता कि जब किसी का आखिरी समय चल रहा हुआ होता है तब उनको वो सिरा देते हैं कि भाई आज से मेरा ये घर नहीं, मेरा ये परिवार नहीं, मेरा ये संपत्ति नहीं। उनको वो सिरा करके एकदम समाधि वाली अवस्था में लेकर के आ जाते हैं और उतने में उनका उनका मृत्यु हो जाता है। सिमिलरली ये नमी राजा ने भी सोचा था कि शायद मेरा बुलावा आ चुका है, अभी लंबा जीने का अपने को बाकी नहीं है। तो मन में एक धारणा कर लेते हैं कि अगर कल तक जिंदा रहे तो दीक्षा ले लेंगे और रात को ही विकेट गई तो एटलीस्ट ये संयम की भावना के कारण कुछ शुभ गति तो मिलेगी। लेकिन एकदम चमत्कारिक रूप से जब सुबह उठे ये नमी राजा, जिंदा तो थे और रोग का नामो निशान कुछ भी नहीं, एकदम जीरो, एकदम स्वस्थ थे। लेकिन अभी बात आई अपने प्रॉमिस को पूरा करने। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं था इस रोग के अलावा। न प्रजा के अंदर प्रॉब्लम था, न परिवार के अंदर, न उनके संपत्ति के अंदर। हर तरह से अच्छी तरह इनकी गाड़ी चल रही थी और अभी तो शरीर भी अच्छा हो गया। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को वचन दिया हुआ था तो उस वचन की पालनी तो मुझे करना ही है। माता पिता से और अपनी पत्नियों से बात कर लेते हैं कि मैंने ऐसा मन ही मन अभिग्रह धारण किया हुआ था और शायद वो अभिग्रह के कारण से ही मेरा ये रोग मुक्त हुआ है, तो मुझे आज्ञा दीजिए, आई एम गोइंग। माता पिता और उनकी पत्नियां बहुत जबरदस्त प्रयत्न करती है उनको रोकने का, लेकिन नमी राजा का भी पूरा का पूरा मन संसार से उठ चुका था। उन्होंने रियलाइज किया कि जब अंदर में प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ था रोग का, तब न संपत्ति काम में आई, न माता काम में आई, न पिता काम में आया और न ही
मेरी पत्नियों का सहवास मुझे काम में आया। जीते जी भी मेरे प्रॉब्लम्स को ये सारे लोग मिलकर के सॉल्व नहीं कर पाए, जिस प्रॉब्लम को धर्म ने एक रात के अंदर सॉल्व कर दिया। अगर जीते जी भी धर्म का इतना प्रभाव है, तो मरने के बाद धर्म कितना प्रभाव हमको दे सकता है। तो ऐसे धर्म को तो मुझे छोड़ना नहीं, चाहे परिवार छूट जाए चलेगा। और संयम लेने के लिए अग्रसर होते हैं, गुरु भगवान के पास जाकर के संयम ग्रहण भी करते हैं। और अभी अपने गुरु भगवान से आज्ञा लेकर के एकांत जगह पर जाकर के कायोत्सर्ग करना शुरू करते हैं। लेकिन इस बीच में इंद्र महाराजा को हुआ कि मैं इसका टेस्टिंग करूं, नमी राजर्षि का, कि भाई इनके अंदर कितना सत्व पड़ा हुआ। अभी अभी दीक्षा हुई थी, दीक्षा लेकर के नगर से बाहर जा रहे थे ध्यानस्थ अवस्था में खड़े रहने के लिए, और बीच में इंद्र महाराजा रूप परिवर्तन करके उनको मिलते हैं और उनसे कहते हैं, नमी राजर्षि से, कि आपकी मिथिला नगरी जल रही है। थोड़ा बहुत तो आपका कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? आप ही की प्रजा है और आप ही का वो राज्य था, और वो राज्य आज आग के अंदर जल रहा है, तो थोड़ा बहुत आप उसका सेफ्टी करने के बाद जाओ। दीक्षा की ना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अपने शहर को, अपने नगर को सेफगार्ड करने के बाद निकलो ना, क्या घाय क्या है। और बहुत सुंदर उस समय ये डायलॉग बोलते हैं नमी राजर्षि, जिसके जिस उत्तर को इस अध्ययन के अंदर भी कंडरित किया गया है, इसी फॉर्मेट के अंदर। जो जल रहा है वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो कभी जल सकता नहीं। अरे वाह। जो मिथिला नगरी जल रही है वो मेरी थी ही नहीं, और जो मेरा है वो कभी जल ही नहीं सकता। तेरा महाराजा को लगा कि यार ये तो शायद जो धारा हुआ था उससे भी जबरदस्त इनके अंदर संयम का वैराग्य जन्मा हुआ है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, प्रजाजनों को आप साइड में रखो, उनको एक बार के लिए, लेकिन आपका जो परिवार है उनको तो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? आप वो परिवार के नाथ थे। वो 16-17 कन्याओं ने आपके दम के ऊपर अपना परिवार छोड़ करके यहाँ पर आए हुए थे। आपके माता पिता ने आपको बड़ा किया था इसीलिए कि बुढ़ापे के अंदर वो सहारा आपके पास से ले पाए। और जब आपके अंदर झुलस रहा है, तो क्या आप अपने परिवार को भी बचाने नहीं जाओगे? और जब ये प्रश्न करते हैं इंद्र महाराजा नमी राजर्षि से, उत्तर एक ही, जो जल रहा है वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो जल सकता नहीं। भले आप मानते हो कि परिवार मेरा है, स्त्री पत्नी मेरी है, माता पिता मेरे हैं, लेकिन अगर ये जल रहे हैं तो वो मेरे नहीं है, और अगर मेरे हैं तो जल सकते नहीं। मेरे यानी कि यहाँ पर आत्मा की बात हो रही है। वो अगर मेरे आत्मा के गुण होता तो उसको कोई ह्रास नहीं कर पाता, और अगर आत्मा का नहीं है तो वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और उस समय इंद्र महाराजा अपने मूल स्वरूप में वहां पर प्रकट होते हैं। इनको नतमस्तक वंदन करके अपने स्वस्थान पर चले जाते हैं। और ये नमी राजर्षि ध्यानस्थ कायोत्सर्ग अवस्था के अंदर अपने सारे के सारे पाप कर्मों को क्षय करके उसी भव के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। बहुत सुंदर इसके तत्व हमको लेने जैसा है। अपने को भी कभी कभार ऐसा वन ऑफ चांसेस में मन में आता तो होगा कि भाई दीक्षा लेने जैसी है, कि क्या पूरा का पूरा टाइम संसार के अलग अलग झंझटों के अंदर समय निकल जाता है। कभी परिवार की खिटपीट, कभी बच्चों की खिटपीट, कभी ऑफिस की खिटपीट, सास बहू की खिटपीट, तंग आ चुके हैं। इससे तो अच्छा है कि आराम से दीक्षा लेकर के स्वाध्याय करो, खाओ पियो, आराम करो, बेस्ट है। कहीं पर कोई क्लेश नहीं, कोई क्रोध नहीं, आराम से जैसे जीवन जाता है। तो ऐसा कभी ना कभी हमको भी जीवन के कुछ एक दो क्षण के लिए भी ऐसा विचार तो आया हुआ होगा कि संयम लिया होता तो बेस्ट हो जाता, खाली फोकस झंझट को पाल करके रख रहे। लेकिन जैसे ही अपन उस विचार को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं ना, सबसे पहले हमारे यहाँ पर रोड ब्लॉक आ जाते हैं कि नहीं, मेरा परिवार है, मेरा धंधा है, मेरा घर है, मेरा सो चीज बाकी है, उनको तो छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। और बस ये विचार आने के बाद तुरंत हम वापिस यू टर्न ले लेते हैं और संसार के अंदर स्थिर हो जाते हैं। हमारा वो जो एक वीक लिंक है, उसी लिंक को बहुत सुंदर स्वरूप में ये नमी प्रवच्या अध्ययन के अंदर तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु के द्वारा हमको समझाने में आया हुआ है। अच्छा है, थोड़ा लंबा हो गया कथा, लेकिन अपन
एक दो दिन के अंदर ये 36 के 36 अध्ययन को कैचअप करने का प्रयत्न करते हैं। अगला आता है 10वां अध्ययन, ध्रुम पत्रक अध्ययन। इसमें भी उपमा उपमेय के द्वारा बहुत सुंदर तत्व को समझाने का प्रयत्न किया हुआ है। जिस प्रकार कोई पेड़ के ऊपर से जो पत्ते ब्राउन ड्राई हो चुके हैं वो नीचे गिर रहे हैं, और जो ताजा ताजा जन्मे हुए ग्रीन पत्ते हैं वो उनको देख करके हंस रहे हैं, ये देखो देखो बुड्ढा तो गया, हल्का सा हवा का झोंका आया और बुड्ढा गया। ऐसा जो एकदम फ्रेश उगा हुआ जो पत्ता होता है वो हंस रहा है, और वो गिरता हुआ जो बूढ़ा पत्ता है वो जवान पत्ते से बोलता है कि जो हम पर बीती है वो तुम पर भी बीतेगी, जो तुम पर बीत रही है वो हमारे लिए ऑलरेडी बीत चुकी है। जो आप लोग ये वृद्ध यानी कि जो ब्राउन पत्ता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है हरे पत्ते को कि जिस अवस्था के अंदर तुम लोग हो वो अवस्था को हम सबने गो थ्रू किया हुआ है, और अभी हम पर जो बीत रही है वो तुम पर भी बीतने वाली है। रूम पत्रक इस उपमा और उपमेय के द्वारा बहुत सुंदर संसार के अंदर की जो अनित्यता है उसको समझाने का प्रयत्न परमात्मा वीर प्रभु ने हमको किया हुआ। इसका मेन रीजन ये था कि साथ साथ में इस अध्ययन के अंदर ना गौतम स्वामी महाराजा द्वारा अष्टापद तीर्थ की जो यात्रा करने में आती है, और उसके द्वारा जो 1500 तापसों को वो यात्रा करवाते हैं, फिर अंगुष्ठ के अंदर को खीर के पात्र के अंदर रख करके सबका पारना करवाते हैं, और तत्कालीन वो सारे के सारे 1500 तापसों को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस समय गौतम स्वामी महाराजा को मन के अंदर एक विकल्प आता है, यार सबका नंबर लग रहा है, मेरा ही नंबर नहीं लग रहा। यानी कि ये गौतम स्वामी महाराजा के पास लब्धि थी कि उनके हाथों से जो लोग दीक्षा लेते थे उनको दीक्षा लेते ही तत्कालीन केवल ज्ञान। अभी दीक्षा अभी जस्ट ली है, एक दिन भी नहीं हुआ, आधा दिन भी नहीं हुआ, एक क्षण व्यतीत हुआ है और वो शिष्य को केवल ज्ञान हो गया। ऐसी लब्धि गौतम स्वामी महाराजा के पास थी, और उन्होंने ये 1500 तापसों को भी दीक्षित तो कर दिया। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये होता है कि ये तो सारे के सारे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए, लेकिन अभी इनको मन के अंदर प्रश्न होता है कि मेरा ही नंबर नहीं लग रहा, सबका नंबर लग रहा है। और परमात्मा वीर प्रभु ने केवल ज्ञान था तो उनका ये विकल्प जाना, और फिर उनको कहते हैं हे गौतम समयम माप अमाएंगे, हे गोयम समयम माप अमाएंगे, बस तो समय को बिल्कुल भी वेस्ट मत कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। हालांकि गौतम स्वामी महाराजा समय को वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन उनका तो सिर्फ वहां पर नाम रखा गया हुआ है, परमात्मा वीर प्रभु ये डायलॉग हम जैसों के लिए दिया हुआ। गोयम समयम माप अमाएंगे। 11वां बहुश्रुत पूजा अध्ययन। इसके अंदर बहुश्रुत साधु और अबहुश्रुत साधु किसको कहते हैं उसकी पहचान करवाई। सबसे पहले इसका अपन मीनिंग समझने का प्रयत्न करते हैं। बहु यानी कि ज्यादा, श्रुत यानी कि श्रुत ज्ञान, जिसके अंदर ज्यादा श्रुत ज्ञान हो उसको बहुश्रुत कहा जाता है। ऐसा इस शब्द का मीनिंग होता है, लेकिन ये एक्चुअल में उसका अर्थ नहीं। बहुश्रुत साधु कौन और अबहुश्रुत साधु कौन? और बहुश्रुत साधु के संपर्क में उनके छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो मोक्ष तक पहुंचने का हमको मार्ग इजीली मिल जाएगा। इस प्रकार की बात यहाँ पर करते हैं। अभी जिसने ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया हुआ हो, ज्यादा आगमों का अध्ययन किया हुआ हो, ज्यादा पुस्तक लिखी हुई हो, या अच्छी तरह से प्रवचन देते हो, क्या वो बहुश्रुत गुरु? नहीं, बात तो ऐसी नहीं आती है। बिकॉज अपने यहाँ पर वो मातुष मुनि की बात आती है, 12 वर्षों तक सिर्फ माँ ऋष और मातुष को ही पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, और वो तो उनको याद नहीं रहता, लेकिन 12 वर्षों के अंत में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो सिर्फ बहुश्रुत का अगर अपन अर्थ ये करें कि जिसके पास ज्ञान ज्यादा वो हमारे गुरु होने चाहिए, तो ये मारुष मातुष मुनि हो या फिर अहिमुत्ता मुनि हो, इन सब का तो नंबर लगेगा ही नहीं। और इन सब मुनियों भगवंतों ने उसी भाव के अंदर मोक्ष की प्राप्ति करी हुई है। तो इसका सुंदर अर्थ तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु इस अध्ययन के द्वारा समझाते हैं कि बहुश्रुत साधु वो जिनके पास ज्ञान के साथ साथ विनय का उपयोग भी हो। ज्ञान कम ज्यादा होगा, एक समय के लिए चल जाएगा,
हर एक साधु भगवान को 35 आगम आए या अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन करे या पुस्तकें लिखे या अच्छी तरह से प्रवचन दे पाए, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये हो तो अच्छा, लेकिन जो नॉन नेगोशिएबल है वो है उपयोग वाला विनय। अगर ये गुण नहीं है और 45 आगम का कंठस्थ हुआ है गुरु भगवंत को, फिर भी वो गुरु भगवंत अबहुश्रुत कहलाएंगे, बहुश्रुत नहीं। तो इन सारे के सारे तत्वों की विचारना इस 11वें अध्ययन के अंदर परमात्मा वीर प्रभु हमको सिखलाते हैं। 12वां हरिकेशीय अध्ययन, बहुत लंबी कथा, अपन हो सके उतना शॉर्ट में समझने का प्रयत्न करते हैं। एक इंसान, बहुत ही विचित्र उसका रूप था, एकदम काला उसका वर्ण था, शरीर के अंग टेढ़े मेढ़े थे, दांत बाहर आए हुए थे, आंखें बाहर आई हुई थी, और बहुत ही गंदा स्वरूप था इसका। चंडाल का जो कुल होता है, उस कुल के अंदर इस बच्चे का जन्म हुआ था, जिसका नाम होता है हरिकेश। भाई बहुत कम उम्र से ही उसको इतना बाहर से सोसाइटी के तरफ से इतना धुतकारने का कार्य हुआ था कि मन ही मन कंप्लीटली टूट चुका था ये हरिकेश। और कहीं जंगल में जाकर के बैठ के सोच रहा है कि क्या किया जाए जीवन के अंदर। सब लोग मुझे धुतकारते हैं, चिल्लाते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं, कोई भी मेरे को सीरियसली लेता ही नहीं। एक्चुअली में ये जो हरिकेश है, पूर्व भाव के अंदर ब्राह्मण था, और बहुत ही सुंदर ब्राह्मण था, एकदम हैंडसम, एकदम ब्यूटीफुल ब्राह्मण। तो उस समय ये बहुत ज्यादा मद करता था, अभिमान करता था कि मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, मैं उच्च कुल का हूँ, और मैं बहुत सुंदर हूँ। एक तो जाति का मद किया और रूप का मद किया, इस कारण से इस भाव के अंदर उसको नीच गोत्र, चंडाल का गोत्र मिला, और रूप भी एकदम कद रूपा मिला। एकदम सिंपल तत्व है, हम जिस चीज का अभिमान करते हैं वो चीज हमको अगले भव में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। गौरव और अभिमान, इन दोनों के बीच की बहुत पतली सी भेद रेखा है। प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयति शासनम, जो हम ये बोलते हैं सूत्रों के अंत के अंदर, ये गौरव प्रतीक है। लेकिन अगर इस गाथा के द्वारा या फिर इस विचारणा के द्वारा अपने अंदर ऐसा विचार कायम हो जाए कि बाकी सारे के सारे धर्म यूजलेस है, सिर्फ मुझे जो जैन धर्म मिला हुआ है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, तो ये हमारा धर्म के लिए किया गया अभिमान मद कहलाएगा, गौरव नहीं। परम पूज्य जय गोश्री महाराजा बहुत सुंदर एक बात कहते हैं कि जब कोई गाड़ी हाईवे पर आ जाती है ना, तो एकदम फुल स्पीड में चलती है। वो सिटी के अंदर शायद ट्रैफिक हो, टर्निंग वगैरह हो, तो वहां पर 30 40 50 60 किलोमीटर मुश्किल से स्पीड मिलती है। और जैसे ही एनएच के ऊपर आ गई, एक्सप्रेसवे के ऊपर आ गई, 125 130 150 किलोमीटर सहज बन जाता है। अभी कोई ऐसा पागल आदमी नहीं होगा जो नेशनल हाईवे में 150 चलाने पर ऐसा सोचे कि यार ये सारे के सारे जो गली वगैरह ना एकदम वेस्ट है, सारी जगह पर सिर्फ एनएच ही होना चाहिए। ये गलियों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, स्पीड कम होती है, टाइम लंबा लगता है, एनएच को ही रख दिया हुआ होता तो कितना अच्छा होता, कोई भी ऐसा सोचेगा नहीं। सिमिलरली हमको जो भी जैन धर्म मिला वो मोक्ष तक पहुंचने का हाईवे है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटी छोटी गलियों में अलग अलग धर्मों के अंदर जो हमारा भव हुआ था, वहां से हमने थोड़ा 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 सक्सेस को प्राप्त किया, पुण्य को प्राप्त किया, तब जाकर के हमारा कनेक्शन एनएच के साथ। हमारे घर के बाहर एनएच नहीं था, छोटी सी गली थी, वहां से हम बाहर निकले, घूमे, थोड़ा बहुत सिटी के अंदर घूमे, और फिर एनएच के अंदर हमने एंट्री ली। सिमिलरली निगोज से बाहर निकलने के बाद भी हम भी घूमे हुए होंगे, अलग अलग धर्मों के अंदर हमने भी हमारे भव किए हुए होंगे, वहां से छोटी छोटी शुभता को प्राप्त करके अभी हम एनएच तक पहुंचे हुए। एनएच पर गाड़ी चलाने वाला कभी भी स्पीड को कम नहीं करेगा, वो एनएच की जो लिमिट है उसी स्पीड में चलाने का प्रयत्न करेगा, वो अग्रीड है। लेकिन कभी भी गलियां वेस्ट है उसको रखना नहीं चाहिए, हर जगह एनएच ही कर देना चाहिए, ऐसा विचार उसके मन में नहीं आएगा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर। तो हमको आज जो जैन शासन एनएच के रूप में मिला हुआ है, यहाँ पर आने के बाद बाकी सारे धर्मों को धुतकारना, उसके लिए द्वेष लेकर के आना, खराब खराब बोलना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं। हरिकेश की कथा पर जाते हैं।
उसको अपने कुल का और अपने अपने धर्म का और अपने रूप का मद था, जिस कारण से इस भाव के अंदर नीच गोत्र मिला और एकदम डर्टी रूप मिला। हरिकेश नाम है इसका। जंगल के अंदर बैठा हुआ है और बहुत ही एक घटना को ध्यान से देखता है। कुछ 6-7 ब्राह्मण थे, कुछ यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के बाजू में से एक सर्प गुजरता है और ये सारे के सारे ब्राह्मण वो सर्प को मार डालते हैं कि अरे ये आगे जाएगा, सब लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको इसी टाइम पर मार देते। उसको मार दिया। 2-5 मिनट हुई न हुई, पीछे एक और सब सर्प आता है। वो ब्राह्मणों से कुछ ब्राह्मण खड़े हो गए मारने के लिए, लेकिन उन ब्राह्मणों का जो हेड था उसने बोला कि भाई इसको मारते नहीं है सर्प को, बिकॉज ये जहरीला सर्प नहीं है। पहले वाला जो सर्प था वो जहरीला सर्प था, तो उसको मारना तो आवश्यक बनता, लेकिन ये तो साधारण सर्प है। ये अगर काटेगा तो भी कुछ जहर वहर नहीं है इसके अंदर, इसको क्यों मारना, छोड़ दो इसको, अपने रास्ते पर चला जाएगा। और सारे के सारे ब्राह्मण छोड़ देते हैं और वो अपने रास्ते पर चला जाता है। इस घटना से हरिकेश के मन में जबरदस्त विचार आया। जिसके अंदर जहर होता है उसी को मारी जाती है, जिसके अंदर जहर नहीं होता उसको कभी भी मार नहीं मारते। मुझे आज लोग मारते हैं, धुतकारते हैं, हंसी मजाक करते हैं या फिर मुझे एकदम हल्की नजर से देखते हैं, ये सब कुछ इसके लिए क्योंकि मेरे अंदर जहर पड़ा हुआ है। अगर मैं जहर को उगल दूं, अगर मैं जहर से मुक्त हो जाऊं, तो कोई भी मुझे मारने वाला नहीं है। बहुत सुंदर तत्व अपने को समझ लिया। जैसे अपने को भी जीवन के अंदर कोई अपने को अकारण से क्रोध करता हो, मारता पीटता हो या बहुत गंदी नजर से देखता हो, अपने को कहीं पर भी कोई यश न देता हो, तो प्रॉब्लम सामने वाले का नहीं, लेकिन हमारे अंदर पड़े हुए जहर का है। जहर को एक बार उगल करके बाहर फेंक देंगे, ऑटोमेटिकली हमारे लिए जो कोई भी विध्वंस वाले विचार रखता होगा वो भी शांत हो जाएगा। हरिकेश आगे बढ़ते हैं कि हाँ, अभी मेरे को अंदर का जहर बाहर निकलना, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा था रास्ता कौन सा है। जंगल के अंदर भटकते भटकते जैन मुनि भगवंत से इनका मिलाप हुआ। मुनि भगवंत एकदम शांत मुद्रा के अंदर थे। उनको देख करके हरिकेश को मन के अंदर सद्भाव उत्पन्न हुए और गुरु भगवंत के पास जाकर के पूछते हैं कि भाई अंदर का जहर अगर बाहर निकालना हो, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द ऑप्शंस। और गुरु भगवंत उनको संसार की असारता समझाते हैं और संयम मार्ग की प्ररूपणा करते हैं। हरिकेश जबरदस्त बाधित हो गया और मुनि भगवंत बन जाते हैं। लेकिन अभी भी रूप वो ही गंदा अगली स्वरूप है, उसको चेंज नहीं कर पाए। लेकिन साधना में जबरदस्त आगे बढ़ते हैं, एकदम संसार से अलिप्त होकर के साधना करते हैं। अलग अलग गांव में विचरण करते हुए एक नगर के अंदर तिंदुक नाम के यक्ष के मंदिर में साधना करने के लिए खड़े हैं। और यक्ष इनका जो साधना थी उसको देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित हो उठता है। उस जगह वहां पर राजा की जो पुत्री थी राजकुमारी, वो वहां पर यक्ष के मंदिर में आई हुई थी। लेकिन जैसे ही वो राजकुमारी ने ये हरिकेश बल मुनि को देखा, एकदम से मन के अंदर जुगुप्सा है, कितना गंदा मुनि है ये, पूरा काला काला दिखता है, एकदम कपड़े मैले हैं, मुख मुख देखो तो एकदम भिखारी के जैसा है इसका तो, ठीक। ऐसा मन के अंदर विचार ये राजकुमारी लेकर के आई। यक्ष जो जो उस मंदिर के यक्ष थे, वो बहुत ज्यादा संवेदना थी ये हरिकेश बल के लिए, मुनि भगवंत के लिए। और जैसे ही अपने अवधि ज्ञान से मालूम पड़ा कि वो राजकुमारी के मन के अंदर बहुत नबड़े विचार आए हुए हैं इस हरिकेश मुनि के लिए, एकदम से गुस्सा आ गया यक्ष को। और तत्कालीन उसी समय राजकुमारी को ही कंप्लीटली सारे के सारे सिम्टम्स दे दिए, जो सिम्टम्स ये हरिकेश मुनि के थे। राजकुमारी जो बहुत सुंदर थी, अचानक काली बन गई, शरीर के अंदर अलग अलग जगह पर फुल्ला होना शुरू हो गया, बाल सारे के सारे झड़ गए और एकदम अजीबोगरीब उसका ढंग हो गया। जब राजमहल आती है तो राजा एकदम भयभीत हो गया कि अचानक इतना चेंजेस आना पॉसिबल ही नहीं है, जरूर कोई ना कोई दैवी प्रकोप इसके ऊपर आया हुआ। और ये राजा ने अपने राज पुरोहित को बुलाया और बोला कि हाँ, ये कोई साधारण रोग नहीं है, किसी दैवी उपयोग के कारण से राजकुमारी की ये दशा हुई है। जब राजकुमारी के साथ वार्तालाप किया, जब पूछ परछ की, तब मालूम पड़ा कि ये यक्ष के मंदिर में गई हुई थी और वहां पर जाकर के कोई जैन मुनि भगवंत के लिए इतना बुरा बोला हुआ था, इस कारण से ऐसा हुआ। तो राजा ने सोचा कि
ये पुत्री ने राज वो मुनि भगवंत की ऐसा खराब विचार लेकर के आई हुई थी। तो अपन एक काम करते हैं, मुनि भगवंत से माफी मांग लेते हैं और अपन इस पुत्री को मुनि भगवंत के साथ बहरा देते हैं, उनके साथ शादी करवा देते हैं। राजा जैन नहीं था तो उनको मालूम नहीं था कि जैन मुनि भगवंत परिग्रह शादी नहीं करते। बहुत ही आग्रह पूर्वक हरिकेश मुनि भगवंत को यहाँ पर बुलाया राजमहल के अंदर और उनसे आग्रह किया कि आप कृपया करके हमारी पुत्री के साथ आप ब्याह कर लो। और ये तो एकदम निस्पृह थे कि नहीं भाई, हमको तो यहाँ पर दीक्षा ली हुई है, अपन ये सब नहीं कर सकते हैं। और उस समय उनके अंदर रहा हुआ यक्ष वो जागृत हो जाता है और जैसे ही राजकुमारी को अपनी भूल मालूम पड़ी, हरिकेश मुनि के शरीर के अंदर यक्ष प्रवेश करके उनको माफ कर देता है और उनका जो भी वो दुष्कृत प्रभाव था वो प्रभाव को हर लेता है और राजकुमारी वापस ठीक हो जाती है। ऐसे कई अलग अलग चमत्कार होते 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 कि ये हरिकेश मुनि जीवन के अंतिम क्षण से पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और मोक्ष में सीधा जाते हैं। हरिकेशीय अध्ययन बहुत सुंदर तत्व है। इसमें से जो हमको याद रखने जैसा है, जो जहरीला होता है उसी को मारा जाता है, जो जहरीला नहीं होता उसको मारा जाता नहीं। अगर हमको, ऑब्वियसली कोई मारेगा तो नहीं, लेकिन अगर हमारे साथ कोई भी कुछ दुष्ट वर्तन करता है, बिहेवियर करता है, तो अपने को जानना कि इसके अंदर मेरा अंदर में रहा हुआ विष जहर जो है वो एट फॉल्ट है, सामने वाले का कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं। 12 अध्ययन यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगला अध्ययन चित्र संभूति अध्ययन। इसकी बहुत बड़ी कहानी आएगी, शायद आज लेंगे तो टाइम अपना ऊपर हो जाएगा, तो एक काम करते हैं आज इसको अपन पॉज करते हैं। अभी तक हमारे 12 अध्ययन हुए 36 में से, तो लगभग और 24 अध्ययन बाकी है। एक आधा 2 दिन के अंदर अपन इसको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। ये ना हमने हमने जो यहाँ पर जो 12 अध्ययन को समझने का प्रयत्न किया, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमने लिया। इसके अंदर में इतने जबरदस्त तत्व छुपे हुए हैं कि जो हमने यहाँ पर उजागर कर नहीं पाए, बिकॉज हमारे पास मूल सूत्र नहीं था। एक एक अध्ययन के बारे में अगर अपन को जानने का प्रयत्न करें, गुरु भगवान के प्रवचन अटेंड करें, तो परमात्मा वीर प्रभु ने अपने अंतिम अंतिम क्षणों में हमारे लिए क्या बोला हुआ है, इसको जानने के बाद हमारे जीवन में 100% यूटर्न आएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई पुत्र जो बुरा का बुरा जीवन आड़ा टेढ़ा काम में गया हुआ था, व्यसनों के अंदर अपना समय व्यतीत कर दिया, और जब पिता का मृत्यु होता है या पिता जब मृत्यु से पहले उसको अंतिम हित शिक्षा देते हैं, तब वो पुत्र कंप्लीटली अपने जीवन को परिवर्तित कर देता है। एकदम क्लासिक एग्जांपल आचार्य भगवंत स्थूल भद्र श्री महाराजा, जो कोशा वेश्या के घर पर 12-12 सालों तक पड़े हुए थे, लेकिन पिता का मृत्यु का समाचार मिला और जो घटना हुई थी उस समय उसको जानने के बाद वैराग्य जन्मा और स्थूल भद्र सुरीश्वरी महाराजा के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ। ये घटना बहुत साधारण है। पिता के मृत्यु के बाद पुत्र के जीवन के अंदर यूटर्न आए, वो एकदम सहज है। हमारे परम पिता का निर्माण हुआ था और उन्होंने स्पेशली हमारे लिए, नहीं मेरे लिए, ये 36 अध्ययन की रचना की। अभी इसका इसका स्वाध्याय, इसको कंप्लीटली जानने के बाद मेरे जीवन में यूटर्न न आए तो ही आश्चर्य। कहीं ना कहीं अपने को भी गुरु भगवंत के समागम के साथ ये अध्ययन को जानने का एक प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, कंगन की आवाज का निमित्त था। एक्चुअली होता क्या था ना, हमने कथा को बहुत शॉर्ट में लिया था। नमी राजर्षि की कथा, वो जो उनकी 16-17 रानियां थी, वो रानियां वैद्य के पास से उनको ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है, कुछ प्रकार की औषधि है, उसको चंदन के ऊपर घिसने के द्वारा अगर राजा को लेप लगाया जाए तो राजा एकदम निरोगी हो जाएंगे। अभी वो 16 या 17 जो उनकी पत्नियां थी, बहुत जबरदस्त प्रेम था, पति प्रेम था, तो सारी की सारी रानियां शुरू हो जाती सिलपट्टे के ऊपर घिसने के लिए। कि हाथ में जो कंगन पहने हुए थे उनका इतना आवाज आता था कि नमी राजर्षि एकदम इरिटेट हो गए। तो ऑलरेडी 6 महीने से ये धा का ज्वर चालू है, उसके ऊपर से 16 × 32 हाथ, एक एक हाथ में चूड़िया और खन 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 हो रहा है, आदमी पागल हो जाए। और उसी समय नमी राजर्षि को एकदम जबरदस्त गुस्सा आया, क्रोध आया,
लेकिन क्रोध में अपनी पत्नियों को चिल्लाया, उनको रूम छोड़ने को बोल दिया। लेकिन जैसे ये घटना पूरी हुई, मन के अंदर उनको बहुत जबरदस्त एक खेद उत्पन्न होता है कि गलत कर दिया। एक्चुअली वो स्त्री तो मेरे भले के लिए ये सब चीजें कर रही थी, उसमें उनका क्या फर्क। और इसी अपने दोषों को ढूंढते 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 उन्होंने नक्की किया कि बस अभी मेरे को ये ज्वर नहीं होना। अगर कल तक मेरा ये दाह ज्वर कम नहीं होता, मतलब अगर मैं मर जाता हूँ तो ठीक है, और अगर कम हो गया तो मैं दीक्षा ले लूंगा। ये विचार उनको उस समय आता है। अच्छी कथा तो बहुत लंबी है नमी राजर्षि की, लेकिन हमने बहुत कंसाइज रूप में ले लिया हुआ था। ये सिर्फ नमी राजर्षि की नहीं, हर एक कथा को हमने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिया हुआ है। अगर प्रवचन के अंदर बैठेंगे गुरु भगवान के साथ के पास, तो शायद उसका कंप्लीट अर्थ अपने को मिल पाए। आज यहाँ पर 12 अध्ययन का स्वाध्याय अपन पॉज पर रखते हैं। कल 13वें अध्ययन से अपन वापस कंटिन्यू करने का प्रयत्न करेंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।